आज बच्चों हम बोर्ड परीक्षा 2026 गणित कक्षा 10 का अध्ययन करते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्गंतराल दिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। बारंबारता 1, 2, 6, 8, 3। चलिए हल करते हैं। वर्गंतराल है आपका 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। बारंबारता 1, 2, 6, 8, 3। मध्य बिंदु इसका आ जाएगा मध्यमान 0, 2 का 1, इसमें 2 का अंतर है, 2 2 जोड़ते जाएंगे। 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9। इसका f इंटू एक्स, ये f है आपका और ये x है। 1 1 काम 1, 2 3 6, 6 पंचे 30, 8 सते 56, 3 9 27। तो आपका जो बारंबारता है वो 20 है। इसको जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ एक्स आएगा 120। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन 120 बटे 20 बराबर कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर खा को करते हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0, 3y बराबर 0। चलिए हल करते हैं। x माइनस वाई बराबर 26 पहला समीकरण, x माइनस 3y बराबर 0 दूसरा समीकरण। घटाने पर तो ये हम घटा देते हैं, चिन्ह बदलेंगे, या माइनस से प्लस या माइनस। कट गया। 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटे 2, तो y बराबर 3, y बराबर 3 आ गया। y बराबर कितना आ गया बच्चों? 3। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x माइनस y बराबर 26, x माइनस 13 बराबर 26, x बराबर 26 ये था, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 26 और 13 39, x बराबर 39। ये आपका बच्चों x बराबर 39 और y बराबर 13। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर का, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। 44 सेंटीमीटर है दिया है। वृत्त की परिधि है 44। तो 2 पाई r बराबर 44, r बराबर 44 बटे 2 पाई। पाई का मान रख दिया 22 बटे 7। 44 से 44 कट गया 7 सेंटीमीटर। r कितना आ गया हमारा? 7 सेंटीमीटर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? 1/4 पाई r स्क्वायर। तो पाई की जगह 22 बटे 7, r की जगह 7 का स्क्वायर। तो 7 से 7 कट गया, तो ये आपका 4 से काटेंगे 11 आ गया। तो 11 गुणे 7 70 बटे 2 अर्थात 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर घ। चलिए दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हल करते हैं। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 बराबर a बटे b, जहां a और b पूर्णांक है। 3√2 बराबर a बटे 3b, 3 इधर आ गया। तो लिखेंगे चूंकि a बटे 3b एक परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया बच्चों? हमारा प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया? हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण k x² + 20x
प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है। हल, यहाँ पर a बराबर k, 20 बराबर b बराबर 20, c बराबर 25। समान मूल के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना बच्चों? 20, 20 का 20 20 400। a का मान k, c का मान 25, तो 25 चौको 100 के, 25 चौको 100, तो 400 बराबर 100 के। 100 हमारा बटे में आ गया। 100 का भाग 4 में क्या आएगा? k बराबर 4, k बराबर 4। ये क्या हमारा हो गया? ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं x अक्ष पर y बराबर 0, x अक्ष y बराबर 0, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, y का मान 0, m1 y2 का मान 5 है। चलिए, और यहाँ पर m2 ज्ञात करना है, y1 का मान -5, ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, 5 m1 -5 m2। चलिए, तो ये आपको इधर आ गया, तो 5 m2 बराबर 5 m1, तो 5 बटे 5 या m1 बटे m2, 1 बटे 1 अर्थात m1 रेशियो m2 कितना आ गया बच्चों हमारा? 1:1, 1:1। इसलिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो x2 का मान माइनस के 4, x1 का मान 1, 4 एकम 4, 1 एकम 1, या बट 1 और 1 2 हो गया, माइनस के 4 प्लस का 1, तो कितना हो गया? -3 बटे 2, -3 बटे 2, अर्थात अभिष्ट बिंदु आ गया आपका -3 बटे 2, 0, -3 बटे 2, 0, 0। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। चलिए, हल करते हैं। हल, f(x) बराबर कितना दिया है? 3x माइनस x माइनस 4, तो 3x इस गुणनखंड कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, इसको हल कर लेते हैं। 3x स्क्वायर, x गुणा 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4, इसमें हम दोनों में कॉमन लिया x, 3x माइनस 4, इसमें हमने कॉमन लिया 1, तो 3x माइनस 4, अब 3x माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 1, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 4 बटे 3, 4 बटे 3, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, x बराबर -1। सत्यापन, 3x माइनस x माइनस 4 बराबर 0, तुलना कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर कितना आ गया बच्चा? 3, b बराबर माइनस का 1, c बराबर माइनस के 4, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। अल्फा का मान 4 बटे 3, बीटा का मान 1, इसको करेंगे तो 1 बटे 3 आ जाएगा, माइनस माइनस 1 बटे 3, अर्थात ये हमारा सही हो गया, ये हमारा। इस तरह से अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल बराबर c अपॉन a। मूल अल्फा दिया है 4 बटे 3, बीटा -1, -4 बटे 3 बराबर -4 बटे 3, -4 बटे 3, अर्थात हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है। हमारा आंसर क्या है बच्चों? सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर गा, क्वेश्चन नंबर गा, गा दिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है गा। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है
और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नीचे क्या है, अर्धगोला, ये अर्धगोला बन गया भाई, अर्धगोला हो गया। अब इसके बाद इस अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन बन गया। चलिए जी, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, आर कितना आ गया 7। बेलन की कुल ऊंचाई, ये आपका पूरे बर्तन का दिया 13, तो बेलन की ऊंचाई जाएगी 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या ये रहेगी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी रहेगी बच्चों, 7 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर। सॉरी, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ, दूसरा क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का। तो अर्धगोले का पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर आपने कॉमन ले लिया, यहाँ आर बच गया, यहाँ एच बच गया। 2 पाई आर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह यहाँ से रखा 7, आर की जगह 7, एच की जगह 6, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 7 और 6 13, 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका खा हो गया, गा नंबर। संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। an बराबर 3 + 2n, a1 कितना आ जाएगा, 3 + 2 गुणे 1 5 आ गया। अगर 1 2 रखते हैं, 3 + 2 गुणे 2, 4 3 7 हो गया। ये 3 + 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 9 हो गया। तो समांतर श्रेणी हमारी क्या बन गई, 5, 7, 9, 11। ए बराबर 5, बी बराबर a2 - a1, 7 - 5 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। n बराबर 24, एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, n/2, 2a + n - 1 × d, n का मान 24/2, a का मान 5, n का मान 24 - 1, d का मान 2, 5 दूनी 10, यहाँ कितना आ गया 23, 23 गुणे 2 46 + 10, 12 गुणे 10 + 46 कितना हो गया 12 गुणे 56, 12 गुणे 56 कितना हो गया 672। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है गा क्वेश्चन है घा आ गया, घा क्वेश्चन। घा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, घा। चलिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 3 और 1/3 है, 3 और 1/3 है। चलिए, तो हमारे मूल कौन कौन से दिए हैं, 3 और 1/3। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, 3 + 1/3, 3 × 3 9, 1 10/3 हो गया। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, 3 × 1/3 कितना आ गया 1 आ गया। द्विघात समीकरण है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसे क्या आएगा 10/3, एलसीएम ले लिया तो 3 लेंगे, 3 एलसीएम आ गया, 3x², ये 10x, 3 एकम 3 बराबर 0, 3 इधर जाएगा 0 में, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 3x² - 10x + 3 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हल, त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, ये क्या हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। चलिए, तो कॉस ए बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा AC, कॉस आधार बटे कर्ण, ये आपका गलत लिख गया है, आधार बटे कर्ण क्या होगा बच्चों, आधार बटे कर्ण क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार ये है और कर्ण ये, तो ये AC बटे AB। ऐसे कॉस बी बराबर, तो फिर आधार बन जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है BC है,
कर्ण आपका ए बी है। क्योंकि ये दिया हुआ है cos a बराबर cos b, क्या है ये दिया है, ये क्या है ये दिया है, ये हमारा दिया है। तो cos a की जगह यहां से देख लेते हैं भाई, ए सी बटे ए बी, यहां से बी सी बटे बी, तो ए बी से ए बी ये आपका कट गया, ये सी कट गया, तो ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी आ गया। तो हम लिख देंगे इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी आ गया, कोण ए बराबर कोण बी आ गया, कोण ए बराबर कोण बी। जब भुजाएं बराबर होती हैं, जब भुजाएं बराबर होती हैं तो समकोण भी बराबर होते हैं, तो समकोण भी बराबर होते हैं। इति सिद्धम, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। दिया है वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर तथा एस बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं, पी क्यू आर एस बिंदु पर। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। देखिए उत्पत्ति बीपी, बीपी बराबर है बी क्यू के, बिल्कुल सही। सी क्यू, सी क्यू, सी क्यू बराबर है सी आर के, और डी आर, डी आर बराबर है डी एस के, ए एस बराबर है ए पी के। चलिए जोड़ देते हैं, जोड़ दिया भाई, बी क्यू सी क्यू प्लस डी आर एस आर, ठीक है। इसके बाद यहां पर भी जोड़ दिया बी क्यू सी आर प्लस डी एस ए आर, देखो बी पी और ए एस ये दोनों मिला दिया। इसके बाद सी क्यू और डी आर मिला दिया, ठीक है भाई। बी क्यू सी आर ये तो पहले से मिला हुआ है, डी एस ए पी, डी एस ए पी, ये आपका क्या हो गया ए एस की जगह ए एस, देखो यहां से ए एस, इस जगह हम ए पी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ए पी लिख सकते हैं, ए पी लिख दिया। अब सी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं सी आर लिख सकते हैं, सी आर लिख दिया, डी आर ही है, यहाँ भी यही है, सी आर जगह सी क्यू, यहाँ पर एपी की जगह ए एस, एपी की जगह ए एस लिख देते हैं। चलिए तो ये आपका दोनों मिलाकर क्या हो गया ए बी हो गया, ठीक है। ये दोनों मिलाकर क्या हो गया सी डी, ये दोनों को मिलाकर के बी सी, ये दोनों मिलाकर ए डी। तो देखो ये सी डी जो है ए बी के बराबर है, सी डी, सी डी जो है ए बी के बराबर है। इस तरह से बी सी ए डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है। अब यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर ए बी, यहाँ बी सी बी सी, तो 2ab बराबर 2bc, 2ab बराबर 2bc, इसलिए ab बराबर कितना हो गया बच्चों ab बराबर bc, ab बराबर bc हो गया। समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण a बराबर ab बराबर bc बराबर cd बराबर da, अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज मतलब आमने सामने की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए ये एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। सिद्धि सिद्धम, इति सिद्धम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, चलिए 4 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन। चलिए 4 क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। चलिए हल करते हैं। त्रिभुज ACD में CD बराबर CD ये हम निकालना है पहले, CD बराबर 30 माइनस 1.5, ये लड़का है क्योंकि ये आपका लड़का खड़ा है, ये आ गया 28.5, कितना हो गया 28.5, 28.5 हो गया। चलिए 28.5। अच्छा अब लेते हैं हम अब लेते हैं त्रिभुज BCD में, BCD में लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है 28.5, आधार कितना है y। अच्छा यहाँ tan 60 का मान √3, tan 60 का मान कितना होता है बच्चों √3,
तो इसको कैसे गुणा कर दिया, √3 बराबर 28.5, तो y बराबर 28.5 बटे √3। अब हमने क्या किया, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो जाएगा 28.3 बटे 3, 3 से काट दिया तो 9.5 √3, 9.5 √3, ये y का मान आ गया, y का मान आ गया। अब लेते हैं त्रिभुज ACD में 10 30 बराबर लंब बटे आधार, तो ये इसका मान कितना हो जाए 10 30 का 1 बटे √3, 1 बटे √3, लंब कितना दिया है 28.5 और इसका क्या है x प्लस वाई। चलिए कैसे गुणा किया, x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। चलिए y का मान, तो यहाँ आप लिख सकते हैं y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो रख देते हैं भाई, y का मान रख दिया, y का मान रख दिया तो ये आपका 9.5 √3, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 19 √3 मीटर, यही इसका आंसर आ गया, यही इसका बेटा आंसर आ गया। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 64 और योग 400 है। योग कितना बचा, 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद कितना दिया है 5, अंतिम पद कितना दिया है 45, अंतिम पद 45 है, अंतिम पद 45, अंतिम पद कितना बच्चों 45, और योग कितना है 400 है, योग 400। तो पदों की संख्या, पदों की हमें संख्या ज्ञात करनी है, सारवंतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है और हमें सारवंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद 5 दिया है, अंतिम पद 45, योगफल 400। फॉर्मूला लगा दिया, SN बराबर n/2 a प्लस l, l का मतलब अंतिम पद। तो देखिए यहाँ 400 रख दिया, n/2 a का मान यहाँ से रख दिया 5, l का मान कितना बच्चों 45 रख दिया, 45 प्लस 5 कितना हो गया 50, इससे काट दिया कितना आ जाएगा 25, तो ये हो गया 25n, यहाँ तो 400 ही आता रहेगा 400, तो 400 बराबर 25n, तो 400 बटे 25 बराबर n, 400 बटे 25 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया 16, n बराबर 16। तो एक आंसर तो आ गया हमारा। चलिए अगला हमारे पास है कि L बराबर a प्लस n माइनस d, तो ये हमारा जो अंतिम पद का फॉर्मूला। तो L का मान कितना है बच्चों, L का मान 45, L का मान है 45 और a का मान कितना है 5, n का मान देखा अभी आया हमारा 16 माइनस 1, d का मान हमें क्या करना है निकालना है, d का मान निकालना है। चलिए d का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 45, ये 5 इधर आएगा तो 45 माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 15 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 16 माइनस 1 कितना आ गया 15d, कितना आ गया बच्चों 15d आ गया, 15d। तो 40 बराबर 15d, 40 बराबर 15d। अब ये 15 इधर आ जाएगा, 40 बटे 15 बराबर d, 40 बटे 15 बराबर d। तो यहां पर आपने 5 से एक ही संख्या से हम काट सकते हैं, तो 5 3 15 और 5 से काटेंगे 5 40, 5 कितना हो गया 40 हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए d का मान जो आया है वो d का मान आ गया 8/3, 8/3 आ गया, 8/3, अर्थात n का मान कितना आया बच्चों 16, n का मान 16 आया और d का मान n/3। तो ये हमारा वर्णनात्मक प्रश्न बोर्ड पेपर के लिए ये आपके जो है 50 नंबर का पेपर सॉल्व हो गया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।